ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 14.4 का। तो फर्स्ट पार्ट में हमें मीन निकालना है। हमें ये दे रखा है कि नंबर ऑफ गोल्स, 10 मैचों के गोल्स का डेटा दे रखा है कि पहले मैच में 2 गोल हुए, दूसरे मैच में 3 गोल हुए, और ऐसा करके 10 मैचों का हमें डेटा दे रखा है और पूछ रखा है कि मीन निकालो कि कितने गोल हुए। तो मीन और एवरेज ये एक ही बात होती है। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म हो, मीन और एवरेज एक ही बात होती है। तो भाई मीन और एवरेज कैसे निकालते हैं? हम ऐसे निकालते हैं कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 10 ऑब्जर्वेशन है तो उसको ऐड कर दो, तो इन सबको ऐड कर दो, 2 + 3 + 4, तो इन सबको जब ऐड करोगे तो 28 आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 10, तो 10 कर दो। ये मीन का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.8, यही है मीन, निकल गया मीन। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मीन, मीडियन और मोड, अलग अलग करके शॉर्ट्स में कंप्लीट करना था इसलिए, क्योंकि आसान हो जाता है रिवीजन में यार, शॉर्ट्स होता है तो, है ना। तो हाँ, तो ये डेटा है, 10 मैचों के गोल्स का डेटा है, पहले दिन इतना गोल, दूसरे दिन इतना गोल, और हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होता है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ये इवन नंबर का होता है, इवन नंबर वाला फॉर्मूला मीडियन का। तो ये वाला लगाओ। और मीडियन को निकालने के लिए पहले ये जो डेटा है ना, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए आपको लिखना है इसको, तो बढ़ते हुए लिखो पहले तो। ठीक है, तो ये कर दो। अब फॉर्मूले में डालो भाई, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यानी, क्योंकि n 10 है तो 10 + 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, प्लस 10 + 1 यानी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये रहा, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ये रहा, इन दोनों को सम करो, 3 + 3 6/2 3, तो 3 है मीडियन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लो, जिसमें हम मोड फाइंड कर रहे हैं। थर्ड पार्ट इसलिए क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो ये आपके 10 मैचों के गोल का डाटा दे रखा है कि पहले दिन इतना, पहले मैच में इतना गोल हुआ, वगैरह 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 चलता जा रहा है। तो आपको पूछा मोड कैसे निकालते हैं, तो मोड सिंपली, मोड निकालने का तरीका ये है कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है ना, वही मोड है। मतलब सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, 4 बार 3 आ गया, और कोई भी नंबर या और कोई भी ऑब्जर्वेशन इतनी ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ 3 हो रहा है, तो मोड है 3। दैट्स इट, सिंपल, मजे आ गए। और इसको जैसे बिल्कुल कॉपी बुक, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करना है, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखोगे तो आपको 4 बार 3 इजीली दिख जाएगा। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो, जैसे ही मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो ये 4 बार 3 आपको इजीली दिख गया। तो कहते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर देख लो कौन रिपीट हो रहा है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें मीन निकालना है। तो ये 15 स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ का टेस्ट दिया, तो उनके मार्क्स दे रखे हैं 100 में से, आउट ऑफ 100 में से, कि पहले स्टूडेंट के 41 आए, दूसरे के 39, ऐसे करके 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और मीन निकालना है। तो मीन का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब एक जितने केसेस हैं उन सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल तो 15 है, 15 ही केसेस है ना यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में तो 15 आएगा, हमें पता चल गया। तो नीचे आएगा 15 और सम कर दो इसका ऊपर न्यूमरेटर के लिए। तो सम इन सबको जब आप सम करोगे 41 + 39, तो आपका आएगा 822। सम तो आप खुद ही कर लोगे, बस यही आ गया मीन आपका 822/15। इसको डेसिमल में लिख लो, 822/15 को जब आप डेसिमल में लिखोगे तो 15 5 75, 54 54.8 आएगा आई थिंक। ठीक है, चेक कर लेना इसको, यही होगा वैसे। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड देखते हैं, एक्सरसाइज 14.4 का। सेकंड का मतलब सेकंड पार्ट है, तो मीडियन निकालना है। तो मीडियन मतलब ये हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 15 स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ का टेस्ट दिया और 100 में से जितने उनके मार्क्स है वो डेटा दे रखा है। तो मीडियन का फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले मीडियन में तो ये जो डेटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले ये पूरा हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, चलो लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है ब्लू से। तो मीडियन का फॉर्मूला, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती है, देखो 15 है ना टोटल ऑब्जर्वेशन, तो जब ऑड होती है तो ये होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है? 15। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 15 + 1 यानी कि 16/2। 16/2 कितना होता है? 8th। तो मतलब जो 8th ऑब्जर्वेशन होगी वही आंसर है मीडियन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8th मतलब 52, तो यानी 52 आंसर है। दैट्स इट। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमें मोड फाइंड करना है। मोड, तो
आपका क्वेश्चन ये है कि 15 स्टूडेंट के मैथ टेस्ट में 100 में से मार्क्स बता रखे हैं 41 39, ये 15 स्टूडेंट के मार्क्स है और हमें मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम सबसे पहले ही जो हमारा डेटा है 15 स्टूडेंट का, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ब्लू से। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स में कंप्लीट करना है ना भाई, इसलिए पहले से लिख लिया। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए कम में कर दो। देखो बढ़ते हुए में लिखा हुआ है ना 39 40 बढ़ता चल रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। उसके बाद मोड फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, आप देख लो कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन सी चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वही मोड होता है। देख लो कौन सी चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो 40 2 बार हो रहा है और आपका 52 3 बार हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बार 52 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो इसका आंसर हो गया 52। तो मोड है 52। तो मोड तो इजी है फाइंड करना है ना, बस मोड का आंसर हो गया 52। आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है ऑब्जर्वेशंस को और फिर देख लेना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही मोड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियम ऑफ द डाटा इज 63, फाइंड एक्स। तो ये डेटा दे रखा है जिसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ऑलरेडी और मीडियन की वैल्यू बता रखी है 63। अब मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है मीडियन का। ये मीडियन का फॉर्मूला है जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 जो कि इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मीडियन का ये फॉर्मूला होता है। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितनी है 10, तो डालो 10/2 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 10/2 + 1 यानी कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, और मीडियन की वैल्यू दे रखे 63 इक्वल टू 63। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 3 4 5 यानी फिफ्थ और सिक्स्थ थियरी। तो इन दोनों को ऐड करो यानी 2x + 2, फॉर्मूले में डाल दो बस, अपॉन 2 इक्वल टू 63। तो 2x + 2 अपॉन 2 इक्वल टू 63 को आप सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ रखा ना, अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, ये तो आप कर ही लोगे, तो x की वैल्यू आएगी 62। और ये क्वेश्चन में पूछा है फाइंड x। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ, और ये दे रखा है इस डेटा, इसका हमें मोड निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, लिख दो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो लिखो भाई 14 14, सबसे छोटा 14 ही ना, इसलिए पहले 14 कितने 4 बार 14, 1 2 3 4, 4 बार 14, इसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चलो पूरा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब मोड में क्या होता है, मोड का मतलब होता है वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वही मोड होता है। तो देख लो भाई 14 या 14 है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, 18 है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बार तो 14 ही रिपीट हो रहा है, तो मोड हो गया इस फिगर का, इस डेटा का 14, और ये आंसर। बस मोड का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही मोड होता है। तो सबसे पहले आप जब भी ऐसे डेटा दे रखो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ताकि आपको वो जो रिपीटेड फिगर इजीली दिख जाए। जैसे यहाँ पर हमें 14 इजीली दिख गया, 4 बार 14 है, ठीक है, तो इसका आंसर है मोड इज इक्वल टू 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो यहाँ पर 60 वर्कर का डेटा दे रखा है कि 16 जो वर्कर हैं 60 में से उन सबकी सैलरी 3000 है, ऐसे 12 जो वर्कर है उनकी सैलरी 4000 है, ऐसे करके टोटल ये टोटल 60 है, टोटल इज इक्वल टू 60। तो 60 वर्कर का सैलरी दे रखा है, अब इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो 60 पहले तो इनको हमें करना पड़ेगा ना, सम करना पड़ेगा। तो 16 लोगों की सैलरी 3000 है, तो 16 इंटू 3 48,000, ऐसे करके 12 इंटू 4 फिर वो भी 48,000, ऐसे करके इन सब का हमें करके और सबको सम करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि होगी 60, ये करना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना, इन सबको सम करके मल्टीप्लाई करके सबका पहले ऊपर सम करो, जो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल तो 60 वर्कर है, तो 60 से डिवाइड करके आंसर कमेंट में लिखो। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। तो उसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम पहले। कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मान लो आपके सामने कोई डेटा दे रखा है, फॉर एग्जांपल मान लो मार्क्स हैं 10 में से मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट के, मान लो ऐसे मार्क्स है 5 6 7 4 8, मतलब 10 में से इन 5 स्टूडेंट के मार्क्स है, पहले स्टूडेंट के 5 हैं फिर 6 7 ऐसे। तो अगर मान लो इसका हम सेंट्रल टेंडेंसी देखें, तो सेंट्रल टेंडेंसी देखने के लिए पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या होगा 4 5 6 7 8। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो बीच वाला नंबर है, तो बीच वाला नंबर ये 6 है। ठीक है, अब ये सेंट्रल टेंडेंसी और मीन बराबर हो जाए, ये कह रहा है ना इसमें। इसका एक एग्जाम्पल तो मार्क्स है इसका आंसर, कि भाई मार्क्स का जो हम निकालते हैं, जैसे इसमें निकाल रहे हैं इस केस में, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसका मीन भी निकाल लो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको ऐड करो, तो इन सबको ऐड करिए 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 6। तो देख लो सेंट्रल और मीन दोनों सेम आ गए। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है कि भाई द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट मीडियन इज। देखो ये क्वेश्चन जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना वो कर देगा, वरना फंस जाएगा। देखो मैं इसको आपको आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कह रहा है मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जहां पर जो मीन है वो
सेंट्रल टेंडेंसी के बराबर ना आए लेकिन मीडियन आ जाए, तो मान लो हम एक फिगर लेते हैं, रन्स स्कोर्ड बाय प्लेयर, किसी प्लेयर ने 5 मैचों में रन स्कोर किए इन 5 मैचेस, ठीक है, आराम से सुनते जाओ, 5 मैचों में, और मान लो वो रन है, कुछ भी ले लेते हैं हम, 41 बनाए पहले मैच में, फिर 37, 48, 18 और 100, मान लो ये 5 मैचों में उस प्लेयर ने रन बनाए। अभी कह रहा है इसका जो मीन होगा वो सेंट्रल टेंडेंसी के बराबर नहीं होगा, मतलब हमने एग्जाम्पल ही तो बताना है, तो हम इस एग्जाम्पल से बताने के रन स्कोर्ड में जो 5 मैचों का जो मीन होगा वो सेंट्रल टेंडेंसी के बराबर नहीं होगा। तो पहले तो मीन और सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे तो क्या होगा, 18 आएगा पहले, सबसे छोटा 18 है, फिर 37 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर 48 आएगा और 100। अब ये बढ़ते क्रम में आ गया। अब हमारी सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीच वाला नंबर, तो बीच वाला नंबर है 41। तो क्या, अब ये देखो मैं बताऊंगा, यही प्रूव करना है ना कि मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के बराबर नहीं आएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी यानी बीच वाला नंबर है 41। अब इसका मीन निकाल लो, तो मीन निकालोगे तो क्या करोगे, इन सबका सम करना पड़ेगा ना आपको मीन निकालने के लिए। तो इन सबका सम करोगे, जब आप मीन निकालो, इन सबका सम करो, 18 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 100, तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो 244 बनेगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो सबको ऐड कर दिया 244 अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल तो 5 ही, 1 2 3 4 5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 5 4 जा 20, 5 8 जब 40, 48.8 आएगा ना। तो देख लो मीन आया 48.8 और सेंट्रल टेंडेंसी है 41। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये वाला एग्जांपल सही है हमारा। अब दूसरा पार्ट कह रहा है लेकिन मीडियन अगर हम निकालेंगे इसकी तो वो सेंट्रल टेंडेंसी के बराबर आ जाएगा। तो देखते हैं, मीन वाला तो प्रूव कर दिया ना कि मीन अलग है और सेंट्रल टेंडेंसी यानी बीच वाला नंबर दोनों अलग है। सेंट्रल टेंडेंसी 41 है, मीन आया 48.8। अब हम सेकंड पार्ट भी प्रूव करेंगे जिसमें कह रहा है कि मीडियन और सेंट्रल टेंडेंसी बराबर आएगी। तो वो देखो, अब तो देख लो भाई, सेंट्रल टेंडेंसी तो हमें पहले ही पता है कि 41 आ गई। अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला जब ऑड केसेस होते हैं, तो ऑड ही है, 5 केसेस हैं टोटल, तो ऑड ही है, तो वो होता है n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2। ओ सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, मीडियन का फॉर्मूला होता है ऑड केस में, जैसे कि यहाँ पर ऑड 5 है, तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है, 5 + 1 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन ही मीडियन होगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 41। तो देख लो भाई, यहाँ पर तो सेंट्रल टेंडेंसी भी 41 आई और मीडियन भी हमारा जो हमने निकाला थर्ड ऑब्जर्वेशन 41। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एग्जांपल के रन स्कोर्ड बाय प्लेयर इन 5 मैच या 7 मैच, कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें क्या होगा, जो मीन होगा वो सेंट्रल टेंडेंसी के बराबर नहीं आएगा, बट मीडियन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको 2-3 बार आप सुन लेना, मैं रिकमेंड करूंगा।